हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सिलेबस, जो कि एस्टेट पीसीटी बायोलॉजी का सिलेबस है। और आप सभी को पता है कि एस्टेट का नोटिफिकेशन जो है वो भी आउट हो चुका है और हमारे कल से ही यानी यस्टरडे से ही जो फॉर्म है वो निकलना स्टार्ट मतलब ओपन हो चुके हैं कि हम उन फॉर्म को भर सकते हैं। और जो लास्ट डेट होगी हमारी वो होगी 4 जनवरी। एंड 1 डे जो है वो हमें करेक्शन का मिलेगा और मतलब 5 जनवरी को जो है वो हमारा करेक्शन विंडो जो है वो ओपन रहेगा। ओके, सो आप सभी अपना एस्टेट का फॉर्म जो है वो अच्छे से पूरे ध्यान से केयरफुली जो है वो फिल कर लीजिएगा, राइट। और हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, ताकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो रिवाइज कर सके। ये सिलेबस है एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी का। ओके, तो पहला जो मेन हमारा आता है वो होता है हमारा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से हमारा बहुत मतलब 2 to 3 मार्क्स जो है वो कवर अप हो जाते हैं। इसके अंदर जो एग्जामिनर पूछता है जनरल करैक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है और उनके स्पेशल करैक्टर्स मतलब जो सिलेंट्रेटा है, पोरीफेरा है, ये मोनेरा है, इनके अंदर जो स्पेशल इनके करैक्टर्स होते हैं, जिन फीचर से हम इनको जानते हैं, मेन मेन करैक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें इनका पता होना चाहिए। मेनली हमें इनके एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। ओके, एक आता है इसके अंदर प्रोटोस्टोमिया है, ड्यूट्रोस्टोमा है। इनमें से मतलब कई बार ये इनमें से जो है क्वेश्चन वो रिपीटेड मोड के ऊपर आया हुआ है। और लार्वा, लार्वा तो भाई एक क्वेश्चन जो है वो लार्वा से हमेशा बनता ही है। लार्वा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें टॉपिक जो है वो करना ही है। प्रोटोस्टोमिया हो गया, ड्यूट्रोस्टोम हो गया, लार्वा हो गया, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 to 3 मार्क्स जो है यहाँ पे हमारी कवरेज जो है वो ये वाला ले लेता है। इससे ज़्यादा ही बेसिक ले ले, बट मिनिमम 2 to 3 मार्क्स जो है वो एनिमल किंगडम से हमारे कवर अप जो है वो हो ही जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आती है कि हमें क्लासिफिकेशन मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, वायरस, विरोइड्स, प्रियॉन्स। इसके अंदर हमने इनके एग्जाम्पल्स, ये क्या है, विद एग्जाम्पल्स हमने इनका देखना है, इनका करेक्टर्स देखने हैं और इनके एग्जाम्पल्स देखने हैं। ओके, थर्ड आता है हमारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर हमने देखना है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इनके अंदर क्या है कि आपको ऊपर हेडिंग दी जाती है कि विच इज़ नॉट ट्रू फॉर टेरिडोफाइटा, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है टेरिडोफाइटा के लिए। टेरिडोफाइटा का एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। ब्रायोफाइटा का भी एक बार पूछा हुआ है कि एम्फीबियन वाटर किंगडम किसको कहते हैं। ओके, एंड जिम्नोस्पर्म है, नेक्ड सीड या सीड किसके अंदर पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। इस टाइप से इनके अंदर जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमारा बनता है। तो प्लांट किंगडम भी हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ पे देता है और हमें इनका पता होना चाहिए। इसके अंदर स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, मतलब एग्जाम्पल कम आते हैं, इनके अंदर स्टेटमेंट ज़्यादा आती है। जैसे जिम्नोस्पर्म की हमें 3 स्टेटमेंट दी थी और एक स्टेटमेंट उसके 4 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। और ये पूछ लेगा एग्जामिनर कि इसमें से कौन सी करेक्ट है या कौन सी रॉन्ग है जिम्नोस्पर्म के रिगार्डिंग या एंजियोस्पर्म के रिगार्डिंग। ओके, तो वो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। इनके 6-6, 7-7 पॉइंट जो है वो मेन है, इनके फीचर्स जिनको हम बोलते हैं, जिनके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये ब्रायोफाइटा है, ये टेरिडोफाइटा है, ये जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट जो यूनिट इंपॉर्टेंट है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इनके अंदर हमने फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी देखनी है कि टैप और फाइब्रस रूट्स किसके अंदर पाई जाती हैं और किसकी ये मॉडिफिकेशन होती हैं। लीफ की विनेशन क्या है, फाइलोटेक्सी, और इनकी मॉडिफिकेशन मतलब इनकी मॉडिफिकेशन पूछते हैं और इनको जो बोलते हैं इनका एस्टिवेशन क्या है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन इनके अंदर क्या पाई जाती है या कौन सी फैमिली से ये चीज़ बिलोंग करती है। इनके अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है। इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम्पल देके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाता है, राइट। इसके अंदर स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स हमें देते हैं और हमको वो एग्जाम्पल देखना होता है कि ये वाला किसका है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। 5th यूनिट जो हो गया एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर हमने टिश्यूज़ पढ़ने हैं, एनाटमी ऑफ फ्रूट्स देखनी है, स्टेम, लीफ, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे रीड आउट करनी है। ओके, नेक्स्ट इज द सेल ऑर्गेनेलीज विद देयर डायग्राम। जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, सिंगल मेम्ब्रेन कौन सी है, डबल मेम्ब्रेन कौन सी है, कौन सी ऑर्गेनेली का क्या फंक्शन है,
मीन्स इसके अंदर हमसे ये पूछा जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस किसका फंक्शन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, इसमें से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। इस टाइप से फंक्शंस जो है वो इस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं वो इस वाली यूनिट से बनते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो जो है वो 100% आता ही है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जाम्स। देन आता है हमारा एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ भी हमने देखना है, जैसे हमने प्लांट टिश्यूज़ देखे हैं वैसे ही एनिमल टिश्यू भी हमने रीड करने हैं। ओके, लिविंग टिश्यू है, डेड टिश्यू है, कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, कौन से सिंपल टिश्यूज़ हैं, ये इनके एग्जाम्पल्स जो है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा 8th यूनिट, दैट इज द सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, इसमें से किस टाइप से क्वेश्चन आता है। मेनली जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 से पूछा जाता है। जो मियोसिस 1 की 5 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट की जो स्टेजेस होती हैं 5, उसमें से क्वेश्चन आते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किस में हो रही है, जाइगोटिन किस में बन रहा है, बकेट स्टेज जो है वो किस स्टेज को जो है बकेट स्टेज बोला जाता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किसके अंदर होता है। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बनता है। मतलब जितने भी मैंने अब तक PYQ देखे हैं उनमें अब तक 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन से जो है वो हमारा बना है, और यहीं से बनता है कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में है, एनाफेज सेकंड के अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर की जो डिवीज़न है वो एनाफेज 1 में होती है या एनाफेज 2 के अंदर होती है। तो ये वाली चीज़ें जो है वो हमें बड़े ध्यान से यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स में मेनली स्ट्रक्चर आते हैं कि काइटिन का स्ट्रक्चर क्या है, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मेलोज माल्टोज है, सेलुलोज है, इनके अंदर कौन सी मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और क्या लिंकेज होती है। वो इस तरीके से बायोमोलिक्यूल्स जो क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, कि प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो वाटर है, जो मिनरल है, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होती है, सिम्प्लास्टिक, एपोप्लास्टिक, और ये वाला जो है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ट्रांसपिरेशन, और एक इसके अंदर आता है ग्टेशन। ओके, इनकी जो डेफिनेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो इजीली यहाँ पे बन जाता है कि हाइपोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या, आइसोटोनिक क्या, ग्रेडेशन क्या, और वाटर पोटेंशियल क्या। वाटर पोटेंशियल की भी मतलब 1 2 4 4 स्टेटमेंट्स गिवन होती है, उनसे हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू वाटर पोटेंशियल इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। या हम जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि RBC को अगर हम शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो कौन सा हाइपरटोनिक होगा कि हाइपोटोनिक होगा। इस टाइप से जो है वो हमसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ओके, इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं या ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनता है या ग्लाइकोलाइसिस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, ये सब यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में हमें करना क्या है। ग्लाइकोलाइसिस करना है, क्रैब साइकिल दैट इज नोन एज द TCA साइकिल करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल करना है, और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट इज द 12th, दैट इज द मिनरल न्यूट्रिशन, माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट। इसके अंदर सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, आपको 4 एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि विच वन आर द माइक्रो एलिमेंट एंड विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो एलिमेंट। तो हमें जो माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट हैं उनके एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए कि कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, वो माइक्रो एलिमेंट का एग्जाम्पल है या माइक्रो एलिमेंट का एग्जाम्पल है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। बस इसके अंदर हमें एग्जाम्पल ही मेनली जो है वो हमसे पूछता है। एक इसके अंदर आता है क्लास +1 क्लास का चैप्टर है ये, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन साइकिल की जो नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है तो कौन सा बैक्टीरिया जो है उसकी कन्वर्जन के अंदर हेल्प करता है, और अमोनिया जब बन जाता है तो कौन सा कौन सा बैक्टीरिया जो है वो उसकी हेल्प करता है। उनके एग्जाम्पल्स हमें पता होना चाहिए, उनके नेम पता होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर हमारी हेल्प कर रहा है कन्वर्जन में, राइट। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 1 और 2 मार्क्स जो क्वेश्चन है वो हमेशा बनता ही है, और ये मैंने हमारे YouTube क्लासेस के अंदर करवा भी रखा है।
फोटो सिस्टम 1 है, 2 है, जेड स्कीम है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या होती है, C2 साइकिल है, C3 है, C4 है, कैम। इसके अंदर क्या पूछते हैं कि जो CO2 का एक्सेप्टर है, फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है CO2 का C3 साइकिल के अंदर या C4 साइकिल के अंदर, या फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, एक्सेप्टर क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे हमसे पूछ लिए जाते हैं इस यूनिट में। एक फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, जेड स्कीम है, जेड स्कीम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से जो है वो एक्साइटेड होगा, कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ के अंदर हमने क्या करना, प्लांट हार्मोन्स करना है, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, ये सारे प्लांट हार्मोन्स जो है वो हमें पता होने चाहिए, उनके फंक्शंस पता होने चाहिए कि ऑक्सिन जो है वो क्या काम करता है, और इनकी डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए। डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, कौन सा सेल डिफ्रेंशिएशन शो करता है, कौन सा नहीं करता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे प्लांट फिजियोलॉजी होती है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे ही ह्यूमंस के अंदर भी उसकी फिजियोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। डाइजेशन है, ब्रीथिंग है, सर्कुलेटरी, इनके अंदर जो एंजाइम्स आते हैं उनके फंक्शंस हमें पता होने चाहिए कि कौन सा एंजाइम क्या फंक्शन करता है और क्या चीज़ इसके अंदर रिलीज होती है। राइट, नर्वस सिस्टम हमारा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, तो ये वाली यूनिट भी कंप्लीट हमें पता होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद एग्जाम्पल्स। इसके अंदर पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ किससे जो है वो जनरेट होती है, कि जो हमारा स्पाइस यील्डिंग प्लांट्स हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, राइजोम से, रूट से, स्टेम से, इस टाइप से हमें पता होना चाहिए, या कौन से जो प्लांट्स है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करते हैं। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमंस और फ्लावरिंग प्लांट्स हमें दोनों के अंदर रीड करनी है। प्लांट्स के अंदर हमने देखना है कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सिनगैमी क्या है, इसके अंदर सिनगैमी भी आती है, सिनगैमी क्या है, एंडोस्पर्म क्या है। ओके, ओव्यूल का स्ट्रक्चर जैसे वो एनाट्रोपस होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इस टाइप से हमें यहाँ पे इसको देखना है। और फिर अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर हमें देखना कि गैमेटोजेनेसिस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन सा हार्मोन जो है वो LH है, FSH है, कौन सा हार्मोन कब रिलीज होता है, क्या अपना रोल प्ले करता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग यूनिट है। कॉन्ट्रासेप्टिव, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो नेचुरल और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज़ क्या है, और इसके अंदर मेनली एक दो बार जो क्वेश्चन आया है वो इसका फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स आती है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो उसके अंदर हमें ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, कोडोमिनेंस क्या है, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। कई बार ये हमसे रेशो भी पूछ लेता है कि F1 जनरेशन की रेशो क्या है, F2 जनरेशन की रेशो क्या होती है, अगर हम इन दोनों को सेल्फिंग करवाएंगे तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इस टाइप से यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और एक डिसऑर्डर, मतलब इनकी जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ पे तो हमेशा इस यूनिट को इम्पॉर्टेंट मान के चलना, क्योंकि जो डिजीज़ होती है कि कौन सी सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है, कौन सी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, कौन सी रिसेसिव डिजीज़ है, यहाँ से 100% हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो जो है वो हमेशा बनता ही है। तो ये वाला जो पार्ट है डिजीज़ वाला डिसऑर्डर वाला है, ये तो हमने इम्पॉर्टेंट मान के और इसको एक बार ज़रूर अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट इज द मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर हमसे लैक ऑप्रोन है, जेनेटिक कोड है। कई बार जो है वो हमें कोड दिया जाता है कि इसका जो सेंस स्ट्रैंड में ये कोड है तो एंटी सेंस में इसका कोड जो है वो क्या बनेगा, या फिर जो जेनेटिक कोड के जो फीचर्स हैं, J7 फीचर्स हैं, उनसे हमसे पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सलिटी क्या है, यहाँ पे डीजेनरेसी क्या है, कौन से कोडोन जो है वो स्टॉप कोडोन होते हैं, किसी को भी कोड नहीं करते हैं, कौन सा यहाँ पे इनिशिएशन कोडोन है। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे हमारा बनता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, लैक ओप्रोन के जो है वो वट इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू लैक ओप्रोन, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। इवोल्यूशन की जो स्टेजेस है कि जुरासिक पीरियड है, फिशेस का जो है गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस, मतलब ये सारी चीज़ें जो हमसे पूछती जाती हैं किसके अंदर कौन सा पीरियड कब आया था। नेक्स्ट इज़ द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। यहाँ पे डिजीज़ के नाम पूछे जाते हैं और उनका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। ठीक है, ये मैच द कॉलम के अंदर आता है। मोस्टली ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं मैच द कॉलम के अंदर आते हैं कि जो कॉमन कोल्ड है वो किससे कोज होता है, टाइफाइड है वो किससे कोज होता है, ये सारे हमें मालूम होना चाहिए। देन आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एंड नेक्स्ट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन। ये बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो लास्ट हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दैट इज़ द 25 यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये MCQ मतलब मैच द कॉलम के अंदर आते हैं। मैच दी कॉलम के अंदर आते हैं कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करो कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ना। तो उसके अंदर हमसे अमेंसलिज्म, कमेंशलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, या तो उनके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं या एग्जाम्पल ना पूछ के उसका कम्बिनेशन पूछते हैं कि अमेंशलिज्म में नेगेटिव नेगेटिव होता है, कमेंशलिज्म में पॉजिटिव नेगेटिव होता है या पॉजिटिव जीरो होता है, पैरासिटिज्म में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। इस टाइप से इनका रिलेशन क्या है, ये किस टाइप से जो है रिलेशन शो करते हैं। ओके, तो ये था हमारा पीसीटी बायोलॉजी का सिलेबस जो हमेशा केवी का एग्ज़ाम हो, चाहे एनवीएस का हो, चाहे वो एस्टेट का हो, EMRS का हो, मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन टॉपिक से बनते हैं। यहाँ पे मैंने आज आपको पूरा डिटेल में बताया कि कहाँ से क्या क्या टॉपिक्स और किस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछ लिए जाते हैं। ओके और हम जब तक हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम होता है हम डेली कोई ना कोई टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस से उठाएंगे और उसको रिवाइज करेंगे सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेटर हो सके कमिंग एग्ज़ाम के लिए। सो ये था हमारा सिलेबस जो आज मैंने डिस्कस किया। थैंक यू। आज क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं।